एक समय मेघपुर नाम के एक गांव में सिंड्रेला नाम की एक लड़की अपनी ताई और उसकी बेटी जीना के साथ रहा करती थी। दोनों मिलकर सिंड्रेला को बहुत सताया करते थे, पर वह हमेशा शांत रहती थी। सिंड्रेला जानवरों से बहुत प्यार करती थी और जानवर उससे। एक दिन राजा के कुछ सैनिक गांव में आते हैं। सभी गांव वासियों ध्यान से सुनिए। राजा का बेटा 21 वर्ष का हो गया है। इस अवसर पर राजा ने एक शाही भोज का इंतजाम किया है और उसके लिए आप सभी को न्योता दिया है। सुन रही जीना, अपना सबसे सुंदर वाला लहंगा निकाल ले। परसों राजा के यहाँ भोज है और तुझे सबसे सुंदर लगना है। माँ, क्या हम भोज में इस मनहूस को भी अपने साथ ले जाएंगे? अरे नहीं जीना, भले ही भोज में राजा ने सबको बुलाया हो, पर हम इसे बिल्कुल भी अपने साथ नहीं ले जाएंगे। तीसरे दिन दोनों माँ बेटी खूब तैयार होकर राजमहल के लिए निकलती हैं। सिंड्रेला भी भोज में जाना चाहती थी, पर उसके पास पहनने के लिए कोई भी सुंदर ड्रेस नहीं थी। तभी सिंड्रेला के सामने एक रहस्यमयी बुढ़िया प्रकट होती है। प्रिय सिंड्रेला, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जादुई चीज है। मेरी बच्ची, ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, बल्कि एक जादुई ब्राइडल लहंगा है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। इसे पहनकर तुम भोज में जाओ, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। जैसे ही सिंड्रेला उस लहंगे को पहनती है, उसे ऐसा लगता है जैसे किसी जादुई आभा ने उसे घेर लिया हो। लहंगा उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। राजमहल में सभी डांस करते रहते हैं। जैसे ही सिंड्रेला वहां पहुंचती है, उसकी खूबसूरती और उसके लहंगे को देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सिंड्रेला राजकुमार के साथ डांस करती है। राजकुमार सिंड्रेला की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसे शादी के लिए बोलता है, और इस तरह राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो जाती है और दोनों माँ बेटी मुंह देखती रह जाती हैं। बहुत साल पहले पीतलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में विष्णु नाम का एक किसान रहा करता था। विष्णु गांव के जमींदार के खेत में काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले विष्णु के पास भी खेत थे, पर पिता की बीमारी की वजह से उसे सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर चलाना विष्णु के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा था। एक दिन जब विष्णु काम करने के लिए खेत की ओर निकलता है, मैं किस तरह से अपने घर की स्थिति को सुधारूं? इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ विष्णु खेत में खुदाई करने लगता है। तभी उसकी कुदाल किसी धातु की चीज से टकराती है और तेज की आवाज होती है। विष्णु उस जगह को उत्सुकता से खोदता है तो वहां उसे एक पतीला मिलता है। अरे ये क्या? ये तो खाली है। काश कि इसमें कुछ हीरे जवाहरात होते तो मेरी हालत सुधर जाती। चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। विष्णु अपनी कुदाल पतीले में ही डालकर खाना खाने चला जाता है। विष्णु जब खाना खा के वापस आता है तो क्या देखता है कि पतीले में एक नहीं बहुत सारी कुदाल थी। विष्णु पास ही रखी एक टोकरी को पतीले के अंदर डालता है। वो टोकरी भी पतीले के अंदर जाकर बहुत सारी हो जाती है। ये देखकर विष्णु बहुत खुश हो जाता है और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर ले आता है। विष्णु अब रोज उस पतीले में कोई न कोई औजार डालता और जब वे बहुत सारे हो जाते तो उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता। ऐसा करते करते विष्णु के घर की हालत सुधरने लगी। उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया और साथ ही अपने पिता का इलाज भी करा लिया। एक दिन किशन कुछ गहने खरीद कर लाता है और उन्हें भी पतीले में डाल देता है।
पूरा पतीला गहनों से भर जाता है और इस तरह विष्णु बहुत अमीर हो जाता है और वह जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ देता है। विष्णु को अमीर होता देख जमींदार को उस पर शक हो जाता है। जमींदार सीधा विष्णु के घर पहुंच जाता है। क्यों रे विष्णु, सच सच बताना, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तू रातों रात अमीर बन गया? विष्णु डर के मारे जमींदार को जादुई पतीले के बारे में बता देता है। तो अब ये भी बता दे कि तूने ये पतीला कहाँ से चुराया है? मालिक, मुझे वो पतीला खेत में खुदाई करते समय मिला है, मैंने कहीं चोरी नहीं की है। अच्छा, जब पतीला मेरे खेत से मिला है तो वह मेरा हुआ ना? और विष्णु के मिन्नतें करने के बाद भी जमींदार वह जादुई पतीला अपने साथ ले जाता है। जमींदार अपने घर में मौजूद सारे गहनों को एक एक करके डालता है और वह रातों रात अमीर बन जाता है। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतरपुर के राजा तक भी पहुंचती है। राजा के सैनिक तुरंत जमींदार के यहाँ जाते हैं और उससे जादुई पतीला ले आकर राजा को दे देते हैं। राजा अपने आसपास के सभी सामान को पतीले में डालता है और उन्हें बढ़ता हुआ देखकर वह दंग रह जाता है। आखिर में राजा खुद उस पतीले में चला जाता है और देखते ही देखते बहुत सारे राजा हो जाते हैं। पतीले से निकला हर राजा यही बोलता है कि मैं पीतरपुर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो जादुई पतीले ने बनाया है। इस तरह कहकर वे आपस में लड़ने लगते हैं और लड़कर मर जाते हैं। इस लड़ाई के दौरान वह जादुई पतीला भी टूट जाता है। राजमहल में हुई भयानक लड़ाई के बारे में जमींदार को पता चलता है और वह शुक्र मनाता है। अच्छा हुआ बाबा, हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया, वरना उस राजा ने अपनी मूर्खता में आकर अपनी जान ही दे दी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।